गुड मॉर्निंग हिमाचल। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय वर्मा ज्वेलर्स एंड कौटिल्य कोचिंग क्लासेस हमीरपुर। जेबीटी प्रशिक्षुओं का धरना जारी, मांगे पूरी करने के लिए लगाए नारे। हिंदू संगठनों का फूटा गुस्सा, थाना प्रभारी ने बदला जांच अधिकारी। धर्मशाला टांडा हरिपुर रूट पर इलेक्ट्रिक बस सेवा का आगाज। गुप्त नवरात्र शुरू, मां नैना देवी के दर उमड़ा आस्था का सैलाब। और अब खबरें विस्तार से। जेबीटी प्रशिक्षुओं का धरना चौथे दिन में पहुंच गया है। सोमवार को विभिन्न शिक्षण संस्थानों के जेबीटी प्रशिक्षुओं ने सेरी चांदनी में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर शिक्षा विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जेबीटी प्रशिक्षकों की मांग है कि जेबीटी भर्ती से बीएड को बाहर किया जाए और इसके लिए वो कई बार सरकार, मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से मिलकर बातचीत भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। कई महीनों से जेबीटी प्रशिक्षुओं की मांग निलंबित पड़ी है, जिससे कि प्रशिक्षुओं में भारी रोष है। जेबीटी प्रशिक्षु स्मृति ठाकुर ने कहा कि सरकार के समक्ष जेबीटी प्रशिक्षु अपनी मांगों को बार बार उठा रहे हैं। मनीष शर्मा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें यहाँ पे चौथा दिन लग गया है। हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु हमारे पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार हमारे को ऐसे अनदेखा कर रही है जैसे हम उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। सरकार अपनी नीति पर अपनी चल रही है। वो बीएड को जेबीटी से बाहर करने को राजी नहीं है और अब हम हमारी सरकार से गुहार है कि अगर वो अब नहीं करेंगे, अब आमने सामने ही बात होगी। अब हम शांतिप्रिय होकर आंदोलन कर रहे थे, परंतु हमें लगता है कि सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें लगता है हमें उग्र स्वभाव दिखाना पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि इतने लोग जेबीटी कर रहे हैं, इतने लोग बीएड कर रहे हैं, कहाँ से सरकार इनको जॉब दिला पाएगी? जो जेबीटी यहाँ पे लोग कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज में 40-40 हज़ार फीस दे रहे हैं, वो अपनी फीस का क्या फ़ायदा उनका उस फीस का कि जब उनको जॉब ही नहीं मिलेगी, वो फीस उनको कहाँ से मिलेगी? अब इतने बच्चे हैं हमारे मंडी जिला में ही लगभग 500-600 के करीब बच्चे हैं जो कि जेबीटी कर रहे हैं, परंतु वो उन्हें जॉब कहाँ से मिलेगी जब सरकार बीएड वालों को उनकी नौकरी दे देगी? अगर आप अपना खाना किसी और के साथ बांटोगे, जब तक कि आपकी खुद की भूख शांत नहीं हुई है, तो आप कहाँ से खुद को अपने आप को संतुलित बना पाओगे? मेरी सरकार से यही गुहार है कि वो बस इतना करे कि जेबीटी को उनका हक दिला दे और इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से सोचे। भगवान शिव के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने के आरोपी डॉक्टर नदीम अख्तर को उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत मिलने पर हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क उठा है। हिंदू संगठनों ने रविवार देर शाम महतपुर थाने का घेराव करते हुए जमकर गुब्बार निकाला। शांति बनाई भी हिंदू संगठनों के सभी पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जानबूझकर डॉक्टर नदीम को राहत देने के लिए केस को कमजोर किया है, जबकि उच्च न्यायालय के समक्ष पुलिस ने अपना जायज पक्ष आरोपी के खिलाफ नहीं रखा। कुल मिलाकर हिंदू एकता मंच के पदाधिकारी एवं सैकड़ों सदस्य जांच अधिकारी से पूरी तरह नाखुश दिखे और उन्होंने पुलिस से जांच अधिकारी को त्वरित बदलने की मांग की। वहीं थाना प्रभारी ने तुरंत इस मांग को स्वीकार करते हुए जांच अधिकारी को बदल दिया। मामला ये है जी, जैसे कि आपको पता ही है कि 16 तारीख को नदीम अख्तर की दोबारा हाई कोर्ट में पेशी थी और जब पेशी हुई तो जज साहब ने आईओ विनोद को पूछा कि क्या माहौल है उन्ना का, तो इसने बोला कि बिल्कुल पीसफुल है, जो कि हमारे साथ विश्वासघात किया है, हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया। मेरे को लगता है ये जो आईओ है जो उन्ना में दंगे करवाना चाहता है और उसकी वजह से आज हम आए हैं एसएचओ साहब के पास और इनको बोला कि इस आईओ को बदला जाए और वो आईओ लगाया जाए जो पूरी इस जो ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन करे ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी हिंदू भड़के ना।
कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स। धर्मशाला टांडा हरिपुर रूट पर इलेक्ट्रिक बस सेवा आज से शुरू हो गई है। भटेड़ बासा में ग्रामीणों तथा पंचायत सदस्यों ने बासा के वार्ड 2 में बस का स्वागत किया। बस के आने की खुशी में लोग सुबह ही सारे काम धंधे छोड़कर बस के स्वागत को सड़क पर इकट्ठा हुए। बस के आने की खुशी का माहौल देखते ही बन रहा था। लोगों ने ड्राइवर कंडक्टर को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। फोटो लिया रहा चलो चलो देखें देखें गांव के बुद्धिजीवियों को भी सम्मानित किया गया। यह बस शाम को धर्मशाला से 3:40 पर चलेगी, टांडा से 4:50 और कांगड़ा से 5:40 पर हरिपुर के लिए रवाना होगी। रात को हरिपुर में रुकेगी। इसी तरह सुबह 7:30 बजे इसी रूट पर वाया बासा महेवा होते हुए 9 बजे टांडा और सुबह 10 बजे धर्मशाला पहुंचेगी। हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में आज से आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्र धूमधाम से शुरू हो गए हैं। गुप्त नवरात्र के दौरान पूजा अर्चना के लिए बाहरी प्रदेशों से भारी संख्या में श्रद्धालु मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। बता दें, वर्ष भर में 4 नवरात्र मनाए जाते हैं, जिनमें 2 गुप्त नवरात्र भी शामिल है। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्र एवं माघ मास शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्र मनाए जाते हैं, जबकि चैत्र के नवरात्र और अश्विन के नवरात्र आम नवरात्र की तरह ही मनाए जाते हैं। गुप्त नवरात्र के दौरान माता की पूजा अर्चना, कन्या पूजन, हवन यज्ञ से श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और श्रद्धालुओं की भारी संख्या में माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। मंदिर न्यास और जिला प्रशासन के द्वारा गुप्त नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इस बार भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा की आज गुप्त नवरात्रि शुरू हो गए हैं। इन गुप्त नवरात्रों में माता जी की श्रद्धालु माता जी के वंदना के लिए यहाँ आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। गुप्त नवरात्रि पूर्ण फलदायी हैं। इसमें भक्तजन माता जी की उपासना पूजा कर करके माता आशीर्वाद लेते हैं। जय माता। बहुत सालों के बाद आए हम लोग और आज किस्मत से पहला गुप्त नवरात्र भी है, तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं, माता जी का प्रसाद भी ले लिया है और बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आके मन को बहुत शांति मिल रही है, इतने सालों बाद आए हैं। जय माता।
यहाँ पे आज माता जी के दर्शन करने आए थे। गुप्त नवरात्रे शुरू हुए हैं और परिवार सहित मैं आज यहाँ पे दर्शन के लिए आया हूँ और माता रानी की कृपा है कन्या पूजन के, और वहाँ पे करने के बाद माता रानी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।